अच्छे बनो। बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छे बनो, बड़ों से कुछ सीखो। देखो शर्मा जी के बेटे की सरकारी नौकरी लग गई, कुछ सीखो उनसे। देखो तिवारी जी का लड़का ना, वो अपने घर वालों की बात मानकर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, उसकी तरह अच्छा बनो। और देखो श्रीवास्तव जी का लड़का कैसे सब में घुल मिल रहा है, कैसे सब में घुल मिल कर रहता है, कुछ उससे भी सीखो। बात माना करो, अच्छे बनो। जैसा सब कर रहे हैं वैसा किया करो, क्योंकि अभी तुम छोटे हो और तुम्हें कुछ दुनिया के बारे में पता नहीं। आज का वीडियो कुछ लोगों को रास नहीं आएगा, पर मैं हिम्मत रखता हूँ कि वो सब कड़ी बातें बोलने की जिनको सच्चाई की चादर से ढक करके हर किसी को बचपन में ही परोस दिया जाता है। और उस चादर के नीचे क्या होता है, वही जो होता आया है, मिडिल क्लास मैन। ऐसी बातें जिनको अच्छी बातें माना जाता है, लेकिन वो बातें और रूल्स इंसान को मिडिल क्लास में ही रखते हैं। आज मैं कहता हूँ बुरा बनना सीख लो। आज मैं कहता हूँ कि तुम्हें और नहीं करना जो तुम्हें चाबी वाली कार समझकर तुमसे करवाया जाता है। पैसा कितना कीमती है, तो फिर कोई मालिक बनने के लिए क्यों नहीं बोलता? हर कोई नौकरी पाने के लिए लाइन में क्यों खड़ा रहता है? कुछ बड़ा करने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। हर कोई जानता है ये बात, हर कोई जानता है ये, तो वैसा ही क्यों करते हो जैसा ये भीड़ करती रहती है। घर वाले सब्जी मंडी में टमाटर की रेट 5 रुपए कम करवाने के लिए आधा घंटा खराब कर देंगे, लेकिन घर पे आके अपने बच्चों को यह नहीं बोलेंगे कि बेटा पैसा ज्यादा जरूरी है। पूरी सच्चाई जान के अपने बच्चों का हौसला यह कर नहीं बढ़ाएंगे कि बेटा मैं नहीं कहता कि तू सरकारी नौकरी ही करे, लेकिन जो भी करे पूरी ईमानदारी के साथ करे, कि घुल मिल के रहा करो, जैसी दुनिया है वैसा बन के रहा करो। लेकिन मैं कहता हूँ कि जैसी दुनिया है वैसा बनने की जरूरत नहीं है। वो कहेंगे क्या? तिवारी जी के लड़के को देखो, एग्जाम निकाल लिया उसने, तुमसे सब लोग यही बोलते होंगे जिस लेवल पर दुनिया है उस लेवल पर रहने की जरूरत नहीं, बल्कि उससे ऊपर रहने की जरूरत है। और दुनिया से ऊपर उठने के लिए झुंड में रहने की जरूरत नहीं, उसके लिए अकेले तपस्या करने की जरूरत है। लोग तुमसे बोलेंगे कि तुम बहुत शर्माते हो, किसी से बात नहीं करते, उनको बोलने देना यार। लोग तुम्हें कहेंगे कि इस काम में क्या रखा है, उनको बोलने देना। अगर तुम अपने रास्ते में सही हो ना और लोग तुम्हें बुरा बताए, इसका मतलब नजरें झुकाने का नहीं बल्कि नजरें ऊपर उठाने का टाइम आ गया है। इस तरह की बुराई लेने में ही भलाई है, क्योंकि किसी के कहने से तुम बुरे नहीं बन जाते। और अगर तुम्हें कोई बुरा कहता भी है, इसका मतलब तुम बुरे नहीं हो बल्कि उनके जैसे नहीं हो। अगर तुम अपने लाइफ के टारगेट के लिए काम कर रहे हो ना, और कोई तुम्हें बोले कि तुम तो बड़े बुरे आदमी हो, कभी किसी फंक्शन में नहीं जाते, तो बुरे बने रहो मेरे दोस्त। अगर तुम रात को 3 बजे अपने सपनों को पूरा करने के लिए जगे हुए हो और सुबह तुम्हें कोई बोले तुम तो बहुत बुरे हो यार, सुबह 8 बजे उठते हो, तुम्हें तो 5 बजे उठ जाना चाहिए, तो बुरे बने रहो मेरे दोस्त। इस बुराई में ही अच्छाई छिपी है। सक्सेस चंदन ज्ञान की आंखों से देखना, बहुत फेस किया है लाइफ में, अच्छा बन के कुछ नहीं मिला। रूल्स उनके लिए बनाए जाते हैं जो उसी लेवल में मरना और जीना चाहते हैं। रूल्स को तोड़ना सीखो। बुरा बनने का मतलब यह नहीं है कि गाली दो, मारपीट करो, किसी का अपमान करो। बुरा बनने का मतलब यह है कि बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे कहने में, पर बुरा बनने का मतलब यह है कि जैसा बनना चाहते हो ना वैसा बनो, और जैसा दुनिया तुम्हें बनना देखना चाहती है वैसा कभी मत बनो। जंगल में जो सीधा पेड़ होता है ना, वो सबसे पहले काटा जाता है। आज के दुनिया में जो सबसे सीधा बंदा होता है ना, उसको सबसे पहले धोखा मिलता है। अगर किसी सांप में जहर भी ना हो तो वो भी फुफकार मारता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को जरा सी भी भनक पड़ी ना, इस सांप में तो जहर ही नहीं है, तो उसको वहीं पर मार देंगे। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो उसको गलत ही बोलो, किसी के कहने या जोर देने पे उसको सही मत बोलो, क्योंकि गलत गलत होता है और आपके लिए क्या सही है ये आपको पता है। अगर कोई आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पर उंगली उठा रहा है ना, तो ऐसे लोगों की नजरों में बुरे बन जाओ और दूर हो जाओ। किसी के आगे घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे इरादों में और तुम्हारी मेहनत में दम है ना, तो सामने वाला आकर भी घुटने टेकेगा तुम्हारे सामने, तुमसे सॉरी बोलेगा। तुम्हारे नाम के हजारों बंदे हैं इस दुनिया में, लेकिन तुम्हारी पर्सनालिटी सबसे अलग है। अगर केवल कोई इसलिए तुम्हें बुरा बता रहा है कि तुम उनके जैसे नहीं हो, तो ऐसे बुरा बनने में ही बहुत भलाई है। इस दुनिया में जब जब कोई बड़ा आदमी बना है ना, जब जब किसी इंसान को ताली मिली है ना, तो एक चीज याद रखना कि उसने कभी ना कभी अपने लाइफ में गाली जरूर खाई होगी, कभी ना कभी अपने लाइफ में बुरा जरूर बना होगा। जस्ट बिकॉज वो ऐसा अच्छा नहीं था जैसे दुनिया को लगता है कि अच्छा क्या होता है। शब्दों में चक्कर मत खाना गोल गोल, दोबारा बोलता हूँ, हर बड़ा बनने वाला इंसान किसी न किसी के नजरिए में बुरा जरूर बना है। और वो क्यों बना है? जस्ट बिकॉज वो ऐसा नहीं था जैसा दुनिया को लगता है कि अच्छा क्या होता है। अगर तुम्हारा मन नहीं है किसी के साथ घूमने जाने का तो मत जाओ। अगर किसी रिलेशन में इज्जत से ज्यादा अपमान मिल रहा है ना, तो मत घसीटो यार अपनी इज्जत को, और उस जबरदस्ती के रिश्ते को तुम्हें बुरा बताया जाएगा, पर किसी के कहने से क्या होगा। जब बारिश होती है ना, तो आधे लोग बहुत खुश होते हैं और आधे लोग गाली देते हैं कि थोड़ा सा और बरस जाती तो क्या हो जाता। अगर तुम्हारे लिए पढ़ाई से ज्यादा जॉब जरूरी है तो यार जॉब करो यार, जॉब से ज्यादा जरूरी खुद का बिजनेस करना,
तो बिजनेस करो। अगर बिजनेस करने से ज्यादा पढ़ाई जरूरी है तो पढ़ाई करो। तो जबरदस्ती मत करो यार, ये दुनिया नहीं करने देती। मेरी बात कान खोल के सुन लो। आज तक इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जिसको इस दुनिया का हर एक इंसान अच्छा बताए। कोई ना कोई जरूर होगा जो उसको बुरा बताएगा। तो अगर तुम्हें कोई बुरा बता रहा है तो डोंट वरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आपके इरादे कैसे हैं और आपका मकसद क्या है। इसके अलावा कोई फैक्ट नहीं है इस ब्रह्मांड में जो अच्छे और बुरे का क्राइटेरिया डिसाइड कर सके। अच्छे और बुरे का सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। अगर आप अपने नजर में अच्छे हो तो दैट्स गुड। अगर आप किसी दूसरे के नजर में बुरे हो और अपने नजर में अच्छे हो ना तो दैट्स इज आल्सो गुड। क्योंकि लाइफ तुम्हारी है यार, मकसद तुम्हारा है, नाम तुम्हारा है। कुछ मिलेगा तो तुम्हें मिलेगा, कुछ नुकसान होगा तो तुम्हारा नुकसान होगा। अच्छा बनना है ना तो खुद के दिल से अच्छा बनो, अपने रूल्स खुद बनाओ। मैं आपको कभी बुरा कह के नहीं पुकारूंगा क्योंकि मेरे सपनों के लिए मैं खुद बुरा बन चुका हूँ। अपना ख्याल रखिए, जल्दी लेकर आता हूँ आपके लिए अगला वीडियो। सक्सेस चंदन ज्ञान को आप सब ने इतना सपोर्ट किया ना यार, थैंक्स कहना तो बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन फिर भी इस बंदे की तरफ से आप सभी को दिल से धन्यवाद। आगे बढ़ते रहिए और देश में खुद के साथ साथ दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।